Hello everyone, today we are going to discuss about the chemiosmotic hypothesis. So chemiosmotic hypothesis was given by Peter Mitchell in 1960s. So chemiosmotic hypothesis से आपको क्या पता चलता है? It explains the mechanism of ATP synthesis in chloroplast. So chloroplast के अंदर किस तरीके से ATP का synthesis होता है, that is given by the chemiosmotic hypothesis. So हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा था. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP का सिंथेसिस कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता है. तो अगर आपने ETC नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से ATP सिंथेसिस हो रही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में भी ATP किस तरीके से बनता है वो हमें किससे पता चलता है? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे कि हमारे पास दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. उसके बाद आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द थैलेकॉइड्स. थैलेकॉइड्स का जब बंडल बन जाता है, लाइक कॉइन के ऊपर कॉइन के ऊपर कॉइन, इस तरीके से जब पूरा स्टैक बन जाता है तो उसको हम ग्रैनम बोलते हैं. देन ये जो ग्रैनम है वो किस तरीके से कनेक्टेड है? स्ट्रोमा लेमेला से. और जितना भी साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं. सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, जेड स्कीम क्या होती है. सो विद ट्रिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया था वो पहले ही, तो अगर आपने नहीं देखा तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो इस वीडियो से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं. सो अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था. सपोज़ करो कि ये हमारे पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट है. इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. इसके अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज द थैलेकॉइड. इस थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, मतलब ये जो थैलेकॉइड होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड, लाइक ये भी क्या होता है? लिपिड का बाइलेयर होता है. एंड इस लिपिड के बाइलेयर के अंदर बहुत सारे हमारे पास, यहाँ पे देखो जैसे ये हमने थैलेकॉइड दिखा रखा है, ये हमारे पास एक थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर हमने दिखा रखा है जिसमें कि हमारे पास दो मेम्ब्रेन्स है, लिपिड बाइलेयर है. एंड इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एम्बेडेड है. फोटोसिस्टम 1 है, 2 है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं. सो अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग में देखें और यहाँ पे जो बीच का पोर्शन है इसको क्या हम बोलेंगे? दिस कंप्लीट इज़ द ल्यूमेन. ठीक है, ल्यूमेन हो गया. अब हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. देखो ये सेम स्टेप्स है जो कि हमने नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़े थे. तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जो रिएक्शन है वो कहाँ से शुरू होती है? फोटोसिस्टम 2. सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? फोटोसिस्टम 2 होता है. फोटोसिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है वो 680 नैनोमीटर की लाइट जब उसके ऊपर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होते हैं. अभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं? वाटर के प्रोटोलिसिस से आ रहे हैं. जब वाटर टूटता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे जाते हैं? फोटोसिस्टम 2 के पास जाते हैं. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स निकले, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ नहीं जाते, 1 बाय 1 जाते हैं. जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स है तो दो में से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, बाकी एक यहीं पे रह जाएगा और वो बाद में जाएगा जब भी ज़रूरत पड़ेगी. सो ऐसे टर्न बाय टर्न जाते हैं. सो जब इसके ऊपर रिएक्शन सेंटर के ऊपर 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होगा. एंड इसका जो प्राइमरी एक्सेप्टर है दैट इज़ द फियोफाइटिन. फियोफाइटिन से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? प्लास्टोक्विनिन के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. प्लास्टोक्विनिन, देखो प्लास्टोक्विनिन और यहाँ पे जो प्लास्टोसियानिन है ये मोबाइल कैरियर्स है, यानी कि वो इधर उधर मूव कर सकते हैं. दे आर मोबाइल कैरियर्स. सो अब ये जो प्लास्टोक्विनिन है ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन्स को भी एक्सेप्ट करता है. सो
इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिल गया, फियोफाइटिन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, और H+ यानी कि जो हमारा प्रोटॉन है वो इसने कहाँ से एक्सेप्ट करा है, वो इसने एक्सेप्ट करा है स्ट्रोमा में से। नाउ उसने क्या कर लिया, H+ लाइक जो हमारा प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है दोनों चीज़ों को वो एक्सेप्ट करता है, कौन, प्लास्टोक्विनिन। अब प्लास्टोक्विनिन ने जब हमारे पास जो H+ आयन है उसको एक्सेप्ट करा तो वो क्या बन चुका है अब, दैट इज़ रिड्यूस्ड फॉर्म में आ चुका है, PQH2 फॉर्म में आ चुका है। लेकिन अब ये क्या करता है, आगे की तरफ कैसे ट्रांसफ़र होंगे, प्लास्टोक्विनिन तो दोनों चीज़ें एक्सेप्ट कर सकता था, इलेक्ट्रॉन भी और H+ आयन भी, यानी कि जो प्रोटॉन है दोनों। लेकिन जब आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ टू द साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B एंड F कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, वो जो प्रोटॉन्स है उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। इट कांट टेक द प्रोटॉन्स, इट कैन ओनली टेक द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो H+ बचा है, जो प्रोटॉन है, वो कहाँ पे लूज़ कर दिए जाते हैं, वो ल्यूमेन में छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो जो हमारे पास प्रोटॉन्स बचे हैं वो कहाँ पे जाएंगे, वो ल्यूमेन के अंदर जाएंगे। तो केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में हम यही कर रहे हैं कि हम ल्यूमेन में जितने ज़्यादा आपको प्रोटॉन्स हैं वो भर सकें, आप इतना आपको वहाँ पे फिल करना है, जितने ज़्यादा हम जमा कर सकें। ये जैसे एक गुल्लक की तरह है, हमारी जो पॉकेट मनी हम डालते रहेंगे, पैसे बढ़ते रहेंगे उसके अंदर। सो उसी तरीके से ल्यूमेन के अंदर हमें क्या करना है, प्रोटॉन्स को भरते जाना है। सो अब ये जो प्रोटॉन है वो यहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, ल्यूमेन के अंदर आ जाएंगे। ऑल्सो जब वाटर की प्रोटोलिसिस हुई थी, स्प्लिटिंग हुई थी, तब भी जो H+ आयन्स थे या जो प्रोटॉन्स थे वो भी कहाँ पे आ गए थे, ल्यूमेन के अंदर आ गए थे। बहुत बढ़िया। अब ये जो हमारे साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है ये उन इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, प्लास्टोसियानिन को दे देगा। प्लास्टोसियानिन भी क्या है, एक मोबाइल कैरियर है, वो इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे लेके जाएगा, फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर के पास में। अब फोटोसिस्टम 1 पे जब 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। सो जब रिएक्शन सेंटर पे 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने के बाद आयरन सल्फ़र जो हमारा प्रोटीन है या जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास जाएंगे। सो अब ये जो आयरन सल्फ़र कॉम्प्लेक्स है वो किसको दे देगा, दैट विल ट्रांसफ़र द इलेक्ट्रॉन्स टू दी FNR। सो FNR क्या है, FNR इज़ द फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। अब जो फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेस है इसके पास FAD होता है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ से ले रहा है, फेराडॉक्सिन से ले रहा है, और 2 जो H+ यानी कि जो प्रोटॉन्स है वो कहाँ से लेता है, स्ट्रोमा में से लेता है। सो लेट अस सी हियर कि जो हमारे पास यहाँ पर FNR है वो क्या करता है, स्ट्रोमा में से उसने क्या लिया है, 2H+ यानी कि प्रोटॉन्स लिए हैं, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स वो किससे ले लेगा, फेराडॉक्सिन से ले लेगा। सो वही चीज़ अभी हमने देखी थी कि वो जो FNR है यानी कि फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेस, इट हैज़ FAD विच टेक्स द 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फेराडॉक्सिन एंड 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम द स्ट्रोमा। लेकिन जो NADP है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है और 1 प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो बचा हुआ एक प्रोटॉन है वो कहाँ पे पंप कर दिया जाता है, ल्यूमेन के अंदर फिर से वो पंप कर दिया जाता है। सो वापस से अब जो H+ आयन है यानी कि जो प्रोटॉन है वो कहाँ पे हमने भेज दिया, ल्यूमेन के अंदर भेज दिया। सो H+ आयन्स यानी कि जो प्रोटॉन्स है वो ल्यूमेन में जा रहे हैं 3 वजह से। एक तो वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से, सो वाटर की टूटने की वजह से, वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से जो H+ आयन्स है या जो हमारे प्रोटॉन्स है वो ल्यूमेन में जा रहे हैं। दूसरा प्लास्टोक्विनिन जो कि हमने देखा था अभी, प्लास्टोक्विनिन जो है जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है तो वो H+ आयन को स्ट्रोमा में से ले लेता है, एंड क्योंकि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो जो प्लास्टोक्विनिन है वो जो प्रोटॉन्स हैं उनको लूज़ कर देता है और वो कहाँ पे चले जाते हैं,
हमारे ल्यूमेन के अंदर चले जाते हैं, थैलेकोइड के ल्यूमेन के अंदर चले जाएंगे। तीसरा जो रीज़न है यहाँ पर वो है फेरोडॉक्सिन, NADP रिडक्टेज, जो कि अभी बिल्कुल मैंने आपको बताया। सो अब क्योंकि यहाँ पे H+ इतने सारे भर चुके हैं हमारे ल्यूमेन के अंदर, तो इससे क्या हो जाता है, इससे हमारे पास ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, यानी कि जो ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है एंड यहाँ पे एक ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है। सो द प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सर्व्स एज द एनर्जी रिजर्वायर फॉर ड्राइविंग द ATP फॉर्मेशन। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि ल्यूमेन के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो चुकी है, तो मूवमेंट कहाँ पे होती है, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अब ये बाहर आना चाहेंगे, तो बाहर निकलने का एक ही गेटवे है, दैट इज़ द ATP सिंथेस। तो अब ये जो प्रोटॉन्स है वो ATP सिंथेस के थ्रू बाहर आएंगे एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ATP की सिंथेसिस हो जाएगी, ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ATP सिंथेस किस तरीके से ATP का जनरेशन करता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। सो ATP सिंथेस का डिटेल लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।